पर पूरी दुनिया की सोचें खत्म होकर जमीन बोझ हो जाती हैं, चाइना की सोच वहां से शुरू होती है। यही सब कुछ यूके के आर्मी चीफ ने तालिबान के बारे में कहा था कि जहां पर हमारी सोचें खत्म होती है वहां से उनकी सोचें शुरू होती है। जब आपकी सोच मुल्क की सतह पर इस तरह की पॉलिसी बनाए तो फिर आप दुनिया में शिकस्त नहीं खाते। तो तफसीली पीछे जो चल रहा होता है मामला वो सारा कुछ बताता है जो इंडिया ड्रामा करता है। अभी इंडिया ने एक चीज पूरी दुनिया के अंदर फैला दी कि अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज फौजियों ने हमला किया है, हमने चाइनीज फौजियों को पकड़ लिया है, जख्मी किया है, अब वो माफी हमसे मांग। सीली वीडियो बनाकर दी, आपको बताया कि असल में हुआ क्या था, चाइना की फौज ने कौन सा इलाका कैप्चर किया, कितना इलाका वो ले उड़े हैं और उसके बाद उन्होंने इंडिया की क्या ठुकाई की। आप चाइना की मीडिया स्ट्रेटेजी देखिए, उनको पता चल चुका है कि इंडिया को डील कैसे करना है, इंडियन मीडिया को किस तरह किस वक्त दुख देना है, उनको किस तरह बेनकाब करना है, उनका प्रोपेगेंडा कैसे बेनकाब करना है। चाइना के बारे में 24 घंटे इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया और इंडिया के अंदर जो लोग थे वो शेरों की तरह नारे मारे। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, चाइना ने ये तस्वीरें रिलीज कर दी। ये वो तस्वीरें हैं जिसके अंदर चाइनीज फौजियों ने इंडिया की फौज के सोल्जर जो है, इंडियन फौजी, उनको गिरफ्तार करके रखा है, डिटेन किया है, उनको पकड़ा हुआ है और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपके सामने है। यानी असल में इंडिया अब ये पूरी जगह पर ये कह रहा है कि ये जी तस्वीरें जी 1 साल पुरानी है। यानी आप अंदाजा करें, पिछले साल जब चाइना ने इंडिया की ठुकाई की थी तो उस वक्त चाइना ने इंडिया के फौजी पकड़ लिए थे, कुछ मारे थे और रशिया की इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर चाइना ने छोड़े। पहली दफा चाइना ने यह मनाजिर जारी किए हैं कि इंडियन फौजियों को उन्होंने पकड़ कर रखा है, गिरफ्तार किया है और उसके बाद इसकी रिहाई के लिए रशिया कूदा और इंडिया ने भीख मांगी और छोड़ा। अब अगर इंडिया ये कहता है कि जी ये तो 7-8 महीने पहले या 1 साल पुरानी तस्वीरें हैं, तो इसका ये मतलब है कि इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर एडमिट कर लिया कि उसकी फौज गिरफ्तार हुई थी, उसके फौजी गिरफ्तार हुए। तो पिछले साल वो जो प्रोपेगेंडा करते रहे कि खबर झूठ है, हमारे फौजी गिरफ्तार नहीं हुए थे, ये सब प्रोपेगेंडा है, वो सब कुछ ड्रामा बेनकाब हो गया। अगर वो ये कहता है कि जी ये लेटेस्ट पिक्चर्स हैं तो वो पूरी तरह फंसता है। अगर वो इनकार करता है तो रियलिटी तो आपके सामने आ गई है। अब इनकार अगर करेगा तो चाइना के पास इतनी चीजें हैं रिलीज करने के लिए, इतनी ज्यादा चीजें हैं रिलीज करने के लिए कि वो एक एक करके इंडिया के खिलाफ सबूत और ये चीजें दुनिया को देता जाएगा। उसकी स्ट्रेटजी अब ये बन चुकी है कि इंडिया का जब भी कोई प्रोपेगेंडा होता है वो उसको डिनाई नहीं करते, वो चुप करते हैं, वो उसके रिलेटेड कोई चीज। यानी अब इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा ये हुआ कि चाइनीज फौजी को गिरफ्तार कर लिया है, उन्होंने 24 घंटे तक पूरा इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा होता है, सोशल मीडिया ट्रेंड चलते रहे, उन्होंने ये तस्वीरें रिलीज की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना बताया कि देखिए ये है रियलिटी। हम सिर्फ गुफ्तगू नहीं करते, हम दिखाते हैं और बताते हैं कि हमने इंडियन फौजियों को मारा है, उनकी ठुकाई की, उनको पकड़ लिया है। जब चाइना के अंदर मिलिट्री का लिबास पहनकर न्यूज एंकर आकर अगर न्यूज दे चाइना के बारे में कि चाइना की ताकत क्या है और इंडिया की ठुकाई की खबर दे, तो आप इसको किस लेवल पर सोचेंगे कि चाइना के अंदर लोग ये देख रहे हैं कि उनकी फौज का मोराल बुलंद करने के लिए, उनके सोल्जर्स का मोराल बुलंद करने के लिए वो तस्वीरें रिलीज की जाती हैं और जो खबरें सुनाने वाली है वो आर्मी का लिबास पहनकर आती है, आर्मी से ताल्लुक रखती है। तो आप सोच लीजिए फिर उनका मोराल किस लेवल पर जाएगा। अब इससे क्या हुआ है कि इंडियन फौज को तो पता था उन्होंने चाइनीज को नहीं पकड़ा, अब पूरी की पूरी इंडियन फौज का मोराल गिर गया है क्योंकि अब इनको पता है। देखिए उन्होंने काम ये किया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से फौजें हटाकर उन्होंने चाइना के बॉर्डर पर लगा दी है। अब जब चाइना के बॉर्डर पर आपने फौजें लगा दी हैं तो फिर आपने पैगाम दिया है कि हमारा नंबर 1 दुश्मन है चाइना। अब तस्वीरें रिलीज होने के बाद इंडियन फौज के अंदर मायूसी, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि देखो ये हमारी फौज थी जो जाकर चाइना के हाथों सरेंडर हो गई, अभी चाइना के पास है बहुत सारी चीजें। अब आप याद रखिएगा हमारा यहाँ पे जो 27 फरवरी का मार का हुआ था, हमने तो इनसाइड फुटेजेस रिलीज नहीं की, हम तो इंडिया के अंदर गए थे मारने के। चाइना को पता है कि जब अब लड़ाई करनी है तो हमने कैमरे, तस्वीर और ये तमाम चीजें मीडिया वार स्ट्रेटजी के तहत रिलीज करनी है जिससे इनका मोराल गिरे। अब अभिनंदन की हम जब फुटेज रिलीज करते हैं हर साल तो हम क्या करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन फौज को और इनकी जो अवाम है उनका मोराल गिराते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है, ये मीडिया वार होता है। अब चाइना को पता चल चुका है कि इंडिया को दबाना क्या है। वो आकर देखिए उनकी जो एम्बेसी है वो एक एक चीज पर नजर रखती है, फौरी तौर पर उनको आगे बताया जाता है इंडियन मीडिया पर ये गुफ्तगू हो रही है, अब ये करना है। वो पुरानी चीजें निकालते हैं या नहीं निकालते। अब आप ये देखें कि ये जो अरुणाचल प्रदेश में 1 हफ्ते पहले वो 200 लोग गए और उन्होंने जाकर से इलाका छीन लिया, उनकी ठुकाई की, उनके पास इनकी तस्वीर है, चीजें हैं। अब आप देख लें HD इनके पास तस्वीरें हैं, सारी हाई डेफिनेशन में है और उसके बाद जब वो रिलीज करते हैं तो इंडियन फौज की जो अब सिपाही हैं जिनकी तस्वीर पहले कभी सामने नहीं आई थी, जब उनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं तो जाहिर सी बात है उनकी यूनिट के अंदर सबको पता चल गया कि हमारे साथ क्या हुआ। अब जब यूनिट को पता चल जाता है तो वहां पर जो लड़ने वाली खास तौर पर फौज होती है, जो तैनात होती है, उसका मोराल भी गिर जाता है कि अच्छा हम इंडिया वाले जाकर भड़के तो मार सकते हैं, उनके मीडिया पर आप फिल्में बना ले, लेकिन रियलिटी तो ये है। अब इस वक्त इंडिया मुंह छुपाता फिर रहा है। अब देखिए ये जो पाकिस्तान का मामला, 27 फरवरी को कहा कि हमने F-16 मार दिया, ये चाइना के साथ आप नहीं कर पाएंगे।
आप प्रोपेगेंडा करेंगे, चाइना चुप करेगा, 24-48 घंटे फुल प्रोपेगेंडा होगा, 48 घंटे के बाद वो रिलीज कर देगा। और तस्वीरें और फुटेजेस जब वो रिलीज करेगा, इवन कि चाइना ने कई तो ऐसी फुटेजेस रिलीज की जो 6-6 महीने बाद थी कि वो इंडिया की ठुकाई कर रहे हैं, इंडिया के साथ लड़े हैं, इंडिया का बुरा हाल करें। उसके बाद आप देख लें कि इंडिया के अंदर क्या हुआ, उनकी पूरी की पूरी फौज का मोराल गिर गया। इस वक्त इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना नंबर 1 दुश्मन। आप ये देखें कि इस वक्त उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि टेस्ला को उन्होंने कहा है, यानी जो एलन मस्क है उसको कहा है कि तुमने जो टेस्ला की गाड़ियां हैं चाइना से बनवाई है, तुम यहां पर ना लेकर आना। अब इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि वहां पर एलन मस्क ने चाइना के बैंकों से कर्जा लिया है, वो कह रहे हैं कि तुम इंडिया ना लेकर आना। अब इंडिया के अंदर उनको जवाब देने के लिए क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, तस्वीरें है नहीं। देखिए असल में तो टुकाई इन्होंने करवाई थी अपनी, मार इनको पड़ी है। जब इनको मार पड़ी है तो इनके पास कोई मनाजिर तस्वीरें रिलीज करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है चाइना के पास है। चाइना अब असल में इनके साथ जो काम करेगा, जब वो मैदान में उतरेंगे तो उसके पास कैमरे होंगे, उनकी हर डिवाइस के ऊपर मिसाइल हो, कुछ उनके पास कैमरे हैं। और आप सोच रहे कि इसी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने इंडिया को नफ्सियाती तौर पर इस जंग में शिकस्त देनी है। इंडिया क्या करेगा, इंडिया मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करेगा। अब कोई इस थ्योरी को बाय करने को तैयार नहीं है कि आप ये काम करेंगे वो करेंगे। जब उनको जवाब देना होता है तो वो खुलकर सामने आ जाते हैं, और इसके बाद तो पूरी दुनिया के सामने अपनी फौज का लिबास पहनाए एंकर को सामने लाते हैं। जब इस तरह के एंकर उनके आते हैं फौजी लिबास में मुख्तलिफ न्यूज सुनाने के लिए, तो उनकी फौज का मोराल ऊपर उठता है और इंडिया की फौज का मोराल गिरता है। सो आने वाले वक्त के अंदर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि चाइना के पास रिकॉर्डिंग्स है, ऑडियो है, वीडियो है, तस्वीर है। अभी भी इवन कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, वो इंडियन फौजी की मूवमेंट, एक एक चीज कमजोरी उनके पास है। जब उन्होंने मीडिया के अंदर जंग जीतनी होती है वो तस्वीरें और वीडियोस रिलीज कर सकते हैं। सोचिए अभी हॉटलाइन के ऊपर जो गुफ्तगू हुई है, ये अंदर मामला तय हो रहा है, जब उन्होंने वो रिलीज करनी है तो उसके बाद इनका क्या हशर होगा वो दुनिया देखेगी।